सर्वांना नमस्कार। फक्त शिक्षण या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचे स्वागत। मित्रांनो, इयत्ता 10वी प्रथम सत्र घटक चाचणी कृतीपत्रिका विषय हिंदी संपूर्ण उत्तरासह आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। तत्पूर्वी माझी आपणास नम्र विनंती की माझ्या फक्त शिक्षण यूट्यूब चॅनलला जर सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा, नोटिफिकेशन ऑन करा, म्हणजे माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला सहज मिळत जातील। तर बघूया इयत्ता 10वीची हिंदीची प्रथम घटक चाचणीची प्रश्नपत्रिका उत्तरासह। वेळ आहे 1 तास आणि एकूण अंक म्हणजे गुण आहेत 20। पहला प्रश्न है त्यामध्ये निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यामध्ये पहला 2 मार्काला है, संजाल पूर्ण कीजिए। मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। परिच्छेद दिया गया है नीचे, इंटरेस्टिंग परिच्छेद है। दर्द के मारे तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती। अंदाज कुछ ऐसा था जैसा चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है ये देखो बंदर। यहाँ तक इंटरेस्टिंग ये परिच्छेद है। इस पर जो पहला प्रश्न है इसका उत्तर है मित्रों, संजाल पूर्ण कीजिए में मरीजों से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं ऐसी है। औपचारिकता निभाने आते हैं, मोहल्ले वाले फुर्सत से आते हैं, मरीज से हमदर्दी नहीं होती और सूरत दिखाने आते हैं। ये कुछ विशेषताएं लोगों की आने वाले मिलने से। विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए, परिच्छेद से लिए ये। मैंने तय किया कि आज मैं आंखें ही नहीं खोलूंगा। ऑफिस के बड़े साहब आए, उन्होंने मेरी टांग टूटे हिस्से को जोर से दबाया और कहिए अब सिरदर्द कैसा है। ये 4 जो वाक्य है इसमें सत्य और असत्य विधानों लिखना है। तो मित्रों परिच्छेद देखोगे आप तो समझ में आएगा कि इसमें पहला वाक्य जो है विधान जो है पहला ये सत्य है। मैंने तय किया कि मैं आज आँख नहीं खोलूँगा, बराबर है, ये सत्य है। दूसरा ऑफिस के बड़े साहब आए, यह सत्य है। बड़े साहब नहीं आए थे, बड़े बाबू आए थे। उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्सों को जोर से दबाया, सत्य है। और कहिए अब सिरदर्द कैसा है, ये भी असत्य है। उन्होंने टांग के टूटे हिस्सों को जोर से दबाकर कहा कहिए अब दर्द कैसा है, ऐसा पूछा था उन्होंने, सिर दर्द नहीं, इसलिए ये भी असत्य है। आगे चलते हैं। परिच्छेद के आधार पर एक ऐसा प्रश्न तैयार कीजिए जिसका उत्तर निम्नलिखित हो। सोनाबाई जिसका उत्तर हो, तो ऐसा प्रश्न हम तैयार कर सकते हैं। ये देखो चाचा जी, ऐसा बच्चों से किसने कहा, तो इसका उत्तर आएगा सोनाबाई। फिर मरीज से मिलने जाते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, 2 मार्क के लिए। ये पहला जो परिच्छेद है, पैराग्राफ है, ये परिच्छेद 7 अंक के लिए टोटल। इसके 2 अंक ये हमारा ये चौथा प्रश्न है और सोमत है। ये मरीज से मिलने जाते समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। मरीज से अवश्य बातें ही करनी चाहिए, आवाज़ ऊंची न हो और उसमें विनम्रता भी होनी चाहिए। डॉक्टर, वार्ड बॉय, नर्स व अस्पताल के कर्मचारियों के कार्य में कोई बाधा न हो, इस बात का ख्याल हमें रखना चाहिए। इस प्रकार सामाजिक शिष्टाचार व अनुशासन का पालन करते हुए हमें मरीज से मिलने को जाना चाहिए। मरीज से मिलने जाने से पहले अस्पताल में मरीजों से मिलने का समय जान ले ताकि हमें कोई रोक न सके। हमें मरीज से थोड़ी देर मिलना चाहिए ताकि मरीज व्यक्ति ज़्यादा आराम कर सके। हमें मरीज के बेड भीड़ नहीं करनी चाहिए, बेड के पास भीड़ नहीं करनी चाहिए। छोटे बच्चों को नहीं ले जाना चाहिए, इन्फेक्शन का डर होता है। मरीज के साथ करीब से बात नहीं करनी चाहिए, मरीज से ज़्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए। ये सोमत में हम लिख सकते हैं। 7 अंक के लिए पहला परिच्छेद। प्रश्न दूसरा, पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 6 मार्क के लिए पद्यांश याना कविता। ये कविता है यहाँ पर हिमालय के आंगन में उसे के किरणों को का दे उपहार, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिए निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। और इस पर पहला प्रश्न है मित्रों, कविता में प्रयुक्त 2 धातुओं के नाम। कौन से 2 धातुओं के नाम आए हैं कविता में, तो ये आए हैं लोहा और स्वर्ण, लोहा और स्वर्ण। बाद में दूसरा प्रश्न है भारतीय संस्कृति की 2 विशेषताएं जो कविता में आई है। ये आई है अतिथि का सत्कार और दानशीलता, ये 2 आई है संस्कृति की विशेषताएं।
प्रस्तुत कविता की अपनी पसंदीदा किन्हीं 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। भावार्थ लिखना है पसंदीदा अपने 2 पंक्ति का। तो ये पंक्ति है, किसी का हमने नहीं छीना नहीं, प्रकृति राह पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। ये 2 पंक्तियां हैं और इसका भावार्थ ऐसा लिख सकते हैं हम, भारतवासियों ने कभी भी किसी की संपत्ति या राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया। प्रकृति की सब अनमोल देन हमें मिली हुई है। भारत सदा से हमारी जन्मभूमि रही है। हम इसी देश की संतान हैं और से आकर हम इस देश में बसे नहीं हैं। इस तरह हम लिख सकते हैं। निम्नलिखित परिचित पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार पूर्ति कीजिए। तीसरा प्रश्न है, ये भी 7 अंक के लिए है और ये पैराग्राफ जो है कुछ देर बाद हम हमारे टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण स्थित में यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। यहाँ तक ये पैराग्राफ है और इस पर पहला प्रश्न है, सांजाल पूर्ण कीजिए। ये जो परिच्छेद है, ये परिच्छेद अभी मार्च 2022 में बोर्ड के एग्जाम में आया था। इस पर कुछ प्रश्न, पहला प्रश्न ये सांजाल पूर्ण कीजिए वो ऐसा ही लिया, बाकी प्रश्न बदल दिए हैं। पैराग्राफ वही है लेकिन प्रश्न बदल दिए। गोवा राज्य 2 भाग, राजधानी नदी, और ये हमें पूर्ण करना है। तो इस तरह पूर्ण कर सकते हैं परिचित के अनुसार। गोवा राज्य के 2 भाग, दक्षिण गोवा, उत्तर गोवा, राजधानी पणजी और नदी मांडवी, जो परिचित में नदी का नाम आया है मांडवी। आगे चलते हैं। ये मांडवी, इसकी राजधानी पणजी, मांडवी नदी के किनारे दोनों भी आए। गद्यांश में उल्लेखित नदी की विशेषताएं, कौन सी विशेषताएं? तो ये विशेषताएं नदी की, मांडवी नदी की काफ़ी बड़ी है और वर्षभर पानी से भरी रहती है। ये 2 विशेषताएं। गद्यांश से अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखने हैं हमें। कौन से आए हैं? 2 लिखने हैं लेकिन 3 मिले यहाँ, रिसोर्ट, शूट और टैक्सी, और होटल भी आया। होटल भी अंग्रेजी शब्द है। प्रकृति सुंदर बनाए रखने में मेरा योगदान विषय पर अपने विचार लिखिए। सहमत लिखना है 2 अंक के लिए। प्रकृति एक ऐसा साधन है जो मनुष्य को खुश रखते हैं। स्वस्थ एवं सुखी जीवन जीने के लिए प्रकृति एक प्राकृतिक पर्यावरण उपलब्ध कराती है। इसलिए मैं अपनी प्रकृति को सुंदर रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करूँगा, उससे अस्तित्व को खत्म नहीं होने दूंगा। प्रकृति ईश्वर की देन है, इसलिए उसकी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए मैं अपना पूर्ण योगदान दूंगी होगा यहाँ पर। मित्रों, इस तरह हम लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक लिए धन्यवाद।